Hi friends, myself film director Snigdha and writer Snigdha Mukherjee. I have completed master's degree in sociology and master degree in political science और अभी मैं PhD कर रही हूँ from Mumbai University in political science और बहुत साल टीचिंग भी कर चुकी हूँ, कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यू ईयर में मैं अपने कुछ थिंकिंग, अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ विथ माय डियर फ्रेंड्स एंड it's completely on my personal view which I have studied and have experienced in my own life. So today I'm going to talk on the topic of relationship and real faces. रिश्ते और उनके असली चेहरे. बचपन से हम जो रिलेशनशिप में बड़े होते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं, वो होती है फैमिली. तो परिवार, मदर, फादर, अवर ब्रदर्स, अंकल, आंटी, ये होता है ब्लड रिलेशनशिप, जहाँ पे हम लोग बड़े होते हैं. दूसरा रिश्ता है फ्रेंड, जो स्कूल से शुरू होती हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, फिर हम कहीं अचानक किसी से मिल जाते हैं और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, वैसे फ्रेंडशिप. तो वर्क प्लेस फ्रेंडशिप और तरह तरह के फ्रेंडशिप्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग पार्टीज़ पे गए, वेडिंग्स पे गए और अचानक किसी से मिल के जो रिश्ते बन जाते हैं उसको बोलते हैं एक्वेंटेंस रिलेशनशिप. जैसे हम पार्क में कहीं घूमने गए और किसी से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तो हम इसको बोलेंगे एक्वेंटेंस रिलेशनशिप. या तो काम के सिलसिले में किसी से अचानक मिलना, ठीक है. और उसके बाद रहती है रोमांटिक रिलेशनशिप, जिसे हम बोलते हैं प्यार के रिश्ते. और प्यार के रिश्ते में मतलब हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, जहाँ विश्वास होता है, एक दूसरे को अच्छे लगते हैं. और रोमांटिक रिलेशनशिप होती हैं. अब ये फ्रेंडली भी हो सकती हैं, पैशनेट भी हो सकती हैं. तो ये रहा रोमांटिक रिलेशनशिप. और लास्ट रहता है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, यानी कि आध्यात्मिक. आपके सोल या आपकी जो अंदर की आत्मा है, आपकी जो रूह है, उसके साथ किसी का बहुत फैमिलियरिटी महसूस करना, या आपके जो स्पिरिचुअल गुरु होती हैं, जहाँ पे आप मेडिटेशन के लिए जाते हो, गुरुदेव की प्रवचन सुनते हो, वो भी एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है. साधु संतों के साथ रहना, या तो गॉड के साथ टाइम स्पेंड करना. आई मीन मेडिटेशन इन टेम्पल्स, मेडिटेशन इन योर होम और एनीवेयर, लाइक टू मर्ज विद गॉड इन योर थिंकिंग. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, जो फर्स्ट तो गॉड के साथ ही होती है, क्योंकि गॉड से ज़्यादा अपना कोई होते नहीं है. फिर होती हैं गुरु के साथ. अगर आप किसी को मानते हो, पूजा करते हो, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, और या तो सदगुरु जैसे कोई संत भी हो सकते हैं, उनकी बात आप सुनते हो, तो वो हो जाता है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप. अभी हम बात करेंगे रियल फेसेस. हर रिश्ते, हर इंसान एक मुखौटा पहनते हैं, राइट? बिकॉज नोबडी इज़ रियल इन दिस वर्ल्ड. अब ये मुखौटा अच्छा है या बुरा है, हम कैसे इंसान के साथ मिलते हैं, और उसका इंटेंशन एक्चुअली क्या होता है, और वो दिखाते क्या हैं, उसको बोलते हैं मुखौटा, अ मास्क. मास्क मीन्स अ कोटिंग, अ डिफेंसिव वॉल, जिसके अगेंस्ट वो अपना असली इंटेंशन, असली चेहरा छुपाता है. अब ये शुरू होता है फैमिली से, ठीक है. अब फैमिली में एक रियल मम्मी पापा ही होते हैं, एंड बिकॉज पेरेंट्स नेवर वेयर मास्क विद चिल्ड्रन. हाँ, एक्सेप्शनल केसेस होती हैं जहाँ पे वो अपनी मजबूरी, अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ें छुपा के बच्चों को खुशी देने की कोशिश करते हैं. तब वो जो मास्क पहनते हैं वो बच्चों के लिए, अच्छे के लिए होती हैं. तो पेरेंट्स को छोड़ के भाई बहन, अंकल आंटी, कज़न्स, या दूर की बहन, रिश्तेदार, जिनको शायद हम बहुत अपना मानते हैं, बट डू यू थिंक दे आर
फेसेस आर ऑलवेज रियल, नहीं। मम्मी पापा को छोड़ के इस दुनिया में और कोई भी एक्सेप्ट गॉड एंड पेरेंट्स, सबके फेसेस नकली होते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन वी मीट। तो वो मास्क जो होती हैं वो उसके पीछे क्या छुपाते हैं लोग, आप ही गैस करो। जेलसी, जलन, या वो आपको पसंद नहीं करते हो, आपका नेचर उन्हें पसंद नहीं, फिर भी वो झेलते हैं बिकॉज आप उसके फैमिली मेम्बर हो। फिर फैमिली प्रॉपर्टी की राइवलरीज होती हैं, फाइनेंशियल बिजनेस राइवलरीज होती हैं, जिसके सपोज अपनी फैमिली बिजनेस है तो उसमें अंकल आंटी अंकल का शेयर रहता है, तो उस हिसाब से वो लोग प्रोफेशनल बिहेवियर करते हैं उनकी कजिन्स और सिबलिंग्स के साथ। तो दिस इज़ नॉट रियल। बाकी पेरेंट्स को छोड़ के जितने भी रिश्ते हैं सबके चेहरे में मास्क रहता है, इतना ध्यान रखिए। और वो मास्क के पीछे वो क्या छुपाते हैं वो आपको पता लगाना है। यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, राइट। इवन भाई बहन, उन लोगों में भी जेलसी होती है, एक दूसरे को आगे जाते हुए या सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख सकते। बहुत रेयर केसेस में होती हैं जहाँ अपने भाई बहन एक दूसरे की मदद करते हैं ट्रू इंटेंशन के साथ, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो, नहीं। 99% केस में नहीं, बिकॉज उन लोगों में भी राइवलरी जेलसी सबसे ज़्यादा होती है, विच दे हाइड, बिकॉज एक कंपटीशन होती है कि मैं उनसे हमेशा बेहतर हूँ, मेरे भाई से, मेरी बहन से, आई एम ऑलवेज बेटर। और वो चीज़ उसको जो मास्क बनाने में हेल्प करती है, वो मास्क आपके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो ये रहा फैमिली का। तो जहाँ पे प्रॉपर्टी या कोई दूसरा स्वार्थ रहता है, या जेलसी रहती है, डिसलाइक रहती है, या they pretend to be very nice on your face but they may not be really nice inside their heart। अब चलते हैं फ्रेंडशिप की ओर। बचपन से स्कूल कॉलेज में हम जो फ्रेंड्स बनाते हैं, आइसक्रीम शेयर करते हैं, चॉकलेट शेयर करते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं, वहाँ से शुरू होती है फ्रेंडशिप की जर्नी। ठीक है, तो फ्रेंडशिप की जर्नी सेफ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। यू कैन नॉट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स ब्लाइंडली। So friendship cannot be trusted blindly. You know why? Because friends हमारे ज़िंदगी में आते हैं कुछ अच्छा वक्त के लिए, for a good time, and वो अपनी थिंकिंग के होते हैं, अपने कल्चर के होते हैं, अपनी सोच रखते हैं, और अपनी एक उनकी मेंटल स्टेट होती है जो शायद आपसे सिमिलर ना हो। भले ही आप टिफ़िन शेयर करो, भले ही आप अपने दिल की हर बात शेयर करो, बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो फ्रेंड शायद आपको ये दिखा सकते हैं कि आपके बहुत गुड इंटेंशंस रखते हैं आपकी तरफ, और वो हमेशा आपके अच्छा ही चाहते हैं, बट एक्चुअली दिस इज मे नॉट बी द केस। बिकॉज पहले तो ये है, फ्रेंडशिप में प्रोफेशनल राइवलरी होती है। अगर वो फ्रेंड आपके वर्क प्लेस की फ्रेंड है तो संभल के रहिए, बिकॉज वो नहीं चाहते होंगे कि आप करियर में सक्सेसफुल हो। दिखाते तो सभी हैं कि हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, पर सच में क्या वो चाहते हैं? और दूसरी बात ये रहती है कि अपनी लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में अगर कोई आए हैं जिन्हें आप प्यार करते हो, ऐसी चीज़ें तो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी शेयर मत कीजिए। दिस इज़ अ वार्निंग, बिकॉज अगर आप शेयर करेंगे तो पहले तो हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशन, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस, अपनी सोच, वो अपनी ज़िंदगी में धोखा खा चुके होंगे, या वो प्यार में विश्वास ही नहीं करते होंगे, या तो वो कंप्लीटली ज्ञानदाता बन के घूमते होंगे। उनको लगता है कि दुनिया की हर नॉलेज उनको पता है, ज्ञान की पोटली जो है सब उनके ही पास है, तो वो हर बात पे आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, जबकि उनकी लाइफ आउट ऑफ गाइडेंस है, उनकी खुद की ज़िंदगी तहस नहस है। तो ऐसे फ्रेंड्स आई डोंट थिंक सो इज़ अ वेल विशर फॉर यू। और अपनी पर्सनल लव लाइफ इसलिए शेयर ना करें बिकॉज अपनी फ्रस्ट्रेशंस, वो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन पहली बात तो वो समझेंगे नहीं, ना उनको वो फीलिंग है उस इंसान के लिए जो आप फील करते हो। उल्टा वो एक प्रैक्टिकल, एक अपनी ही कल्चर में बड़ी हुई जो उनका जो नज़रिया है
एक नज़रिया बोलते हैं हम इसे, जो एंगल ऑफ व्यूइंग थिंग्स, उस नज़र से वो देखेंगे और उसे पूरा तहस नहस कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि शायद आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड हो या एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड हो, वो उनके बहुत करीबी लोग हैं, तो वो ये नहीं चाहती होंगी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और वो कैसे भी करके माइंड गेम करके या तरह तरह के आपको पास्ट याद दिला के आपके मन में विश्वास की कमी पैदा करके, ताकि आप उस इंसान पे विश्वास ना कर सको, ऐसे हालात पैदा करेंगे आपकी बेस्ट फ्रेंड बन के, ताकि आप लव लाइफ में अनसक्सेसफुल रहो। स्पेशली अगर आपको ट्रू लव मिल चुका है तो बहुत सावधान रहिए, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को ट्रू लव नहीं मिलता है, वो ज़िंदगी भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और वही लोग ज्ञान की पोटली लेके घूमते हैं और वो दिखाते हैं कि उनको सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग, एंड यू कम टू देम फॉर गाइडेंस, दे आर ऑलवेज देयर, बट एक्चुअली वो आपको मिसगाइड करने पे तुले हुए होते हैं, और वो नहीं चाहते कि आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल हो। वो ये चाहते या तो आप एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस चले जाओ, बिकॉज जब आप किसी रिलेशन को छोड़ के आगे निकलते हो तो कॉमन फ्रेंड्स भी होते हैं। कॉमन फ्रेंड्स मतलब जो आपके भी फ्रेंड है और एक्स के भी फ्रेंड हैं, तो ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे निकल जाओ, वो चाहेंगे आप उन्हीं के एक्स के पास वापस चले जाओ और उनके साथ खुश रहो या दुखी रहो, जो भी हो। हाँ, ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे आप दुखी ही रहो, क्योंकि आप खुश रहो तो उनको मिर्ची लग सकती है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं फेक फ्रेंड्स, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। जो आपके एक्स के रिलेशनशिप में हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके और आपके एक्स के, तो वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उनकी गाइडेंस तो बिल्कुल भी मत लीजिए, बिकॉज दे विल स्पॉइल योर न्यू लव लाइफ और आपकी न्यू मैरिटल लाइफ। ठीक है, अभी बिकॉज लोग दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। ज्ञान देना तो बहुत इजी बात है, पर अपनी लाइफ में लोग कितना अप्लाई कर पाते हैं, और बड़े बड़े पोस्ट डालते हैं कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर गाइडेंस, कम टू मी, आई नो एवरीथिंग, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन जब आप उनसे हेल्प मांगने के लिए जाओ, तब आप देखोगे कि वो आपको मिसगाइड ही करेंगे। सो इसीलिए बी वेरी केयरफुल, नेवर शेयर योर लव लाइफ विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप खुद से पूछिए, आप खुद डिसीजन लीजिए। आपकी एक्स के कॉमन फ्रेंड्स या किसी भी फ्रेंड के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर मत कीजिए, बिकॉज ट्रू लव या ट्रू जो रिलेशनशिप होती है हर्ट टू हर्ट, पहली बात तो ये कुछ लोग बिलीव नहीं करते, और जो बिलीव करते हैं शायद अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और धोखा खा चुके हैं, बहुत बुरी तरह से धोखा खा चुके हैं। तो वो अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जो जहर है अपने उनके अंदर जो छुपा के रखे हैं, जो अपने आंसू हैं, वो चाहेंगे कि आप भी वैसे ही ज़िंदगी भर रो, कीप ऑन क्राइंग योर होल लाइफ, एंड उनको वो देख के सेटिस्फैक्शन होगा कि वाह, मुझे भी नहीं मिला, किसी और को भी नहीं मिला, क्योंकि हम मिलने नहीं देंगे। स्पेशली अगर आपकी एक्स हो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी और से मिलो और उनको छोड़ के आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में, बिकॉज ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो है। अगर एक टाइम पीरियड रहती है जिसके साथ आप एक लिमिट तक कंफर्टेबल रहते हो, फिर वो रिश्ता छोड़ के ज़रूरी नहीं कि आप उसी को ज़िंदगी भर निभाते रहो। आई डोंट थिंक दिस इज़ लॉयल्टी। फीलिंग्स it's a free flow, you cannot bound it in walls of a time frame कि चलो एक रिश्ता बन गया तो इसे ज़िंदगी भर निभाना है। रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती है, इट शुड बी फ्री फ्लो। आप जिसे प्यार करते हो, जिसके साथ रिश्ता निभाना चाहते हो, इट शुड बी डीप फ्रॉम योर हार्ट। ऐसे नहीं कि आप मजबूरी निभा रहे हो, कैसे भी करके मुझे जीना तो है इसी के साथ, नहीं। तो अगर ऐसे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं तो ये लोग जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते, ये आपके पीछे भागते रहेंगे जब तक आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, और अपने कॉमन फ्रेंड्स को आपके पीछे लगा देंगे ताकि आप कभी अपने पास्ट ज़ख्म से आपकी जो हर्ट है या आपके मन में अगर अविश्वास है तो उसको और भड़का देंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ ही ना सको और उसे पा ना सको जिसे आप प्यार करते हो।
ये अनसक्सेसफुल आपको देख के उनको यही खुशी होती है कि या आई एम अनहैप्पी एंड यू आर अनहैप्पी टू, ठीक है। एंड अभी चलते हैं एक्वेंटेंस की ओर। ऐसे रिश्ते ज़्यादातर मिलते हैं और कभी कभी फैमिली एंड लव रिलेशनशिप बन जाते हैं। जैसे कि समझ लो आप पार्क में किसी से मिले या आपके सोसाइटी में हो, सोसाइटी में आप गेट टुगेदर होती हैं, पार्टी, न्यू ईयर पार्टी होती है, या किसी की शादी में आप गए, वहाँ पे एक अंकल आंटी मिले या कोई फैमिलियर इंसान मिला जिसे आपको लगे कि ये मेरा भाई जैसा है, बहन जैसा है, ये बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो बन जाते हैं रिश्ते। तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि या दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और फिर आप सालों साल साथ रहने लगते हो, बात करने लगते हो। और कभी कभी ये भी होता है कि लव एट फर्स्ट साइट भी हो जाता है। आप किसी शादी में गए और या किसी पार्टी में गए और आपने किसी को देखा और तुरंत आपको लगा कि दिस इज़ द वन आई एम लुकिंग फॉर माई होल लाइफ, जिसके बिना मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, मैं अब तक इसके बिना कैसे थी। तो ये रिलेशनशिप फैमिली और फ्रेंडशिप से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो एक्वेंटेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अचानक किसी से मिल के रिश्ता इतना गहरा हो जाना कि वो आपकी ज़िंदगी बन जाए, इट इज़ पॉसिबल। और बाकी सब रिश्ते पीछे छूट जाए, ये भी पॉसिबल है। तो एक्वेंटेंस में हमें जीवन साथी भी मिल सकता है। एक्वेंटेंस रिलेशनशिप में हमें बहुत अच्छा लाइफ टाइम फ्रेंड भी मिल सकता है। तो अपने दिल को खोल के रखिए, आइज़ ओपन करके रखिए। एंड ये न्यू ईयर है तो इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। एंड आई होप कि सबको अपना दिल के जो रिश्ते हैं, दिल के प्यार है, फीलिंग्स हैं, वो समझने वाला या अच्छा कोई इंसान सबको मिले और सब खुश रहें। फिर होती हैं स्पिरिचुअल फ्रॉड्स। कैसे होते हैं? देखिए, हर जगह पे कोई ना कोई कैंप होता है, स्पिरिचुअल गुरु बैठे रहते हैं और 10-20 भक्त बैठे रहते हैं या लाखों भक्त बैठे रहते हैं, और हर गुरु रियल नहीं है। बिकॉज यहाँ पे सब बिजनेस खोल के बैठे हैं, अपने अपने फॉलोअर्स से डोनेशन लेना, फिर उनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना, फिर मेडिटेशन के नाम पे या गुरु बनने के नाम पे एक कारोबार चलाना, मीन्स भगवान के नाम पे धंधा करना। रॉ लैंग्वेज में हम इसे बोल सकते हैं, गॉड का नाम लेके डूइंग बिजनेस। सो सच पीपल, सच गुरुज आर ऑल्सो देयर। नॉट एवरीवन इज रियल और सदगुरु, बिकॉज इट्स अ वर्ड। सदगुरु इज अ वर्ड, इट्स नॉट अ पर्सन। सो यू हैव टू सी दैट किस गुरु हैं या स्पिरिचुअल लीडर हैं जो रियली ट्रस्टेबल हैं। और रही बात बाकी स्पिरिचुअल बॉन्ड की, गॉड इज रियल। भले हम गॉड को आंखों से देख नहीं सकते, और हर धर्म में गॉड की अलग डिस्क्रिप्शन दी गई है, लेकिन इट्स द वन एंड ओनली सुपरनैचुरल पावर जो पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है, जिसके आगे आपको सरेंडर करना ही है। आप ये बॉडी साथ लेके नहीं जाओगे, भले आप 10 कार बना लो, 10 बंगलो बना लो, पर आप कुछ साथ लेके नहीं जा सकते। इट इज़ रियलिटी। आप पूरी ज़िंदगी मेहनत में लगा देते हो 10 गाड़ी बनाने के लिए, 10 नौकर चाकर बनाने के लिए, बहुत बड़ा हवेली बनाने के लिए, लेकिन आप साथ लेके कुछ जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। शरीर एक कपड़े की तरह है जिसे आपको यही छोड़ के जाना है, साथ में उसकी चीज़ें भी, आपकी गहने, आपके जो भी डेकोरेटिव चीज़ें हैं, ये फूल, ये कर्टन्स, सब कुछ भी आपका नहीं है। तो आपका क्या है? आपका है आपका सोल, आपके अंदर जो आत्मा है, सिर्फ वही आपका है, और सिर्फ वही आपके साथ जाएंगे, और साथ में जाएगा आपका कर्मा एंड गॉड। कर्मा में क्या रहता है? गुड एंड बैड। हमें से कितना ध्यान रखना है कि हम किसी के ऊपर जैसे इनह्यूमन टॉर्चर्स करते हैं, जानवरों के ऊपर कुछ लोग, बर्ड्स के ऊपर कुछ लोग, शिकार पे निकलते हैं, तो दीज आर बैड कर्मा। हर सिचुएशन में गुड एंड बैड कर्मा का डेफिनेशन बदल जाता है। सो इट्स अ ह्यूज टॉपिक। फिर कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बिकॉज इन अ लॉ बुक आपको बताया जाएगा ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, बट दैट्स नॉट ट्रू।
According to each and every situation, the karma definition, good and bad karma, keeps on changing. Because आप किस हालात में हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुड कर्मा कर रहे हो या बैड कर्मा कर रहे हो. इट डजंट गो ऑन लॉ बुक. तो ये था मेरा आज का डिस्कशन ऑन टॉपिक रियल फेसेस एंड रिलेशनशिप. बिकॉज आई थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने जहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ाए हैं, मतलब टीचिंग किया है, एंड बहुत सारे फेक फ्रेंड्स देखे हैं. दे आर वेरी स्वीट ऑन योर फेस, बट दे विल नेवर वांट गुड फॉर यू. दे विल ऑलवेज प्रिटेंड टू बी वेरी नाइस विथ यू. ज़्यादातर ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो रियली आपको दिखाएंगे कि आपके बेस्ट वेल विशर्स हैं और आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल से चलाने की कोशिश करेंगे. स्पेशली आप उनके पास सरेंडर करोगे तो कोई हेल्प के लिए. तो इसलिए बच के रहिए. स्पेशली तो लव लाइफ किसी से शेयर मत करना, अपने फ्रेंड्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे आर नॉट योर वेल विशर्स. और वो डिसीजन आपको खुद को लेना है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट यू शुड बी द वन टेकिंग द डिसीजन, नॉट बाय इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी एल्स. बिकॉज दुनिया हमें खुश नहीं देख सकते. इट्स रियलिटी. अगर आप दूसरों को पूछने लगोगे कि मैंने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया, तो वो आपके गलत डिसीजन की तरफ आपको धकेल देंगे. बिकॉज उनकी खुद की लाइफ अनसक्सेसफुल है, वो खुद हर्ट हो चुके हैं, खुद चीट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, और आपको खुश कैसे देख सकते हैं. वो बोलेंगे कि ये नकली है, ये झूठ है. ऐसे लोग ऐसे ही बातें बोलते हैं. फ्रॉड लोग भी ऐसे ही होते हैं, अच्छी मखौटा पहन के घूमते हैं. मीन्स दे विल मिसगाइड यू. They will show that they really help you, they want to help you and they want to guide you, but they will actually misguide you. और स्पेशली अगर आप किसी रिश्ते को छोड़ के आगे निकल रहे हो तो और भी सावधान रहिए. बिकॉज वो कॉमन फ्रेंड्स जो होंगे वो बहुत ख़तरनाक होंगे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप मूव ऑन हो जाओ उस रिश्ते से. और तो खुश रहिए एंड एंजॉय कीजिए. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर and successful happy new year. May God bless you and enjoy a very nice time with your family, with your real friends, not fake friends, and पार्टी शार्टी वाले फ्रेंड्स नहीं, जो रियल फ्रेंड्स हैं उनके साथ एंजॉय कीजिए और खुश रहिए आपके लव लाइफ के साथ. तो चलते हैं, अलविदा दोस्तों. सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर सम डिफरेंट टॉपिक. लेट्स सी आगे हम क्या डिस्कस करेंगे. हैव अ गुड डे.